सो सर, जो स्टूडेंट्स हैं, जो वास्तु एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है कि वास्तु एज अ करियर उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा? सबसे पहले तो दीपिका, मेरा ये मानना है कि हर वो व्यक्ति जिनकी इन वैदिक विद्याओं में रुचि हो, उनको ये कोर्सेज करने चाहिए। भेड़ चाल में ये कोर्सेज नहीं करने चाहिए। जब तक आपके अंदर से इन विद्याओं को सीखने का शौक नहीं उत्पन्न होता है, तब तक इन विद्याओं को धारण करने का सोचना भी नहीं चाहिए। भेड़ चाल में ज्वाइन किए हुए कोर्सेज करने पर व्यक्ति को अक्सर शौक लगता है। तो अब रही बात कि व्यक्ति के अंदर एक उत्साह है पढ़ने का, वो कुछ नया सीखना चाहता है, वो ये भी देख रहा है कि वास्तु एज अ करियर एक बहुत ही वाइड स्ट्रीम है। आज आप देखो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहा है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिल्डर और प्रमोटर आज बिना वास्तु के कोई घर नहीं बेचता है। बिल्डर्स के ब्रोशर्स में ये लिखा होता है, वास्तु परफेक्ट अपार्टमेंट या प्रोजेक्ट। और अब तो जो रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, उनके नाम भी पब्लिश होने लग गए हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स के होते हैं, कि किसने किया है इसका वास्तु। तो वास्तु एज अ करियर मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही जबरदस्त डोमेन है, जिसके अंदर की अनंत पैसा है। पर अनंत पैसा सबके लिए है ऐसा कहना उचित नहीं है। ये उन्हीं के लिए है, जैसा मैंने कहा आपको, जो इन विद्याओं के रूट्स से जुड़े हुए हैं, जिनकी फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग है। फाउंडेशन स्ट्रांग होने पर आप अपने क्लाइंट को वो डिलीवर करते हैं जिसका वो हकदार है, जो वो चाहता है। अगर आप में वो क्षमताएं ही नहीं है कि आप अपने क्लाइंट का जीवन रूपांतरित कर सकें, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और इसकी शुरुआत होती है जब व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। मैं अपने कोर्स में स्टूडेंट्स को यही तो सिखाता हूं कि पहले तुम खुद को ट्रांसफॉर्म करो। अगर तुमको रिजल्ट आ रहे हैं तो सबको आ जाएंगे, ये बात मान के चलो। अगर तुमको ही रिजल्ट नहीं आ रहे तो तुम किसी को रिजल्ट देने लायक हो ही नहीं। तुम वो मटेरियल भी तो होने चाहिए। अब एक स्पोर्ट्समैन है, तो आप उससे कहो कि तुम वास्तु करने लग जाओ, या मैं वास्तु वाला हूं, मैं क्लाइंट की फैक्ट्री पर जाकर वास्तु कर रहा हूं, उसको रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं फैक्ट्री लगा लूंगा। मैं मटेरियल क्या हूं? अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, और इसका स्वाध्याय करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। स्वाध्याय में पहला अध्ययन ये करना चाहिए कि क्या मेरी इन विद्याओं के प्रति रुचि है या नहीं है। अब ये जो रुचि है, ये जो एक्लेनेशन है, ये अनेक प्रकार से चेक किया जा सकता है। एक, कि मेरे किसी मित्र को रिजल्ट आया, मुझे भी आना चाहिए, किसी ने वास्तु करवाया। दूसरा, आपने किसी से वास्तु करवाया, अब आप सीखना चाहते हैं। तीसरा, ऐसा कोई सरकमस्टांस बन गया जिसमें कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए। तो वो जो फैक्टर है ना कि मुझे ये करना चाहिए, अगर वो फैक्टर मिसिंग है किसी व्यक्ति में, तो ये कोर्स उसके लिए नहीं बना है। जिसमें ये फैक्टर जागृत है कि मुझे करना चाहिए, वो इस कोर्स को करने के बाद मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत अच्छे लेवल पर कंसल्टेशंस गेन कर सकता है। हमारे स्टूडेंट्स के टेस्टिमनी है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे वो एक एक विजिट के 2.5-3 लाख रुपए ले रहे हैं। एवरेज स्टूडेंट मेरा एक साल के अंदर 12 से 13 लाख रुपए कमा रहा है। ये मैंने एवरेज निकाली। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने इस कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि तुम्हें कंसल्टेशन लेनी कैसे है, कैसे क्लाइंट से बात करनी है। और कुछ मुश्किल नहीं होता है, सब आसान होता है। मैं अक्सर एक बात
अपने सेशंस में और अपने मित्रों को भी ये बात बोलता हूं और अपने क्लाइंट्स को भी कि इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। अगर मैं एज एन एविएशन ऑफिसर ये कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, पर तब कर सकते हो जब आप में इस बात की जागृति हो, इस फीलिंग की जागृति हो कि आप करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो और आपकी रुचि है इन विद्याओं की तरफ, आपका बिलीव है इन विद्याओं की तरफ। एक बात होती है जिसको हम कहते हैं कि भवन की पुत्री भावना होती है। अगर व्यक्ति की भावना ही दूषित हो गई तो वो कहां सीख लेगा? नहीं सीख सकता। उन लोगों को रिजल्ट भी नहीं आते हैं वास्तु में जिनकी भावना होती ही नहीं है। आपकी एक इंटेंशन होगी ना किसी काम को करने में। मेरी इंटेंशन रहती है कि मुझे मेरे क्लाइंट को रिजल्ट देना है। मेरा क्लाइंट आज तक मुझसे नहीं आके पूछा कि भैया आप कहां से सीखे हो। स्टूडेंट से भी कोई नहीं आके पूछेगा कि आप कहां से सीखे हो। जो प्रश्न किया जाएगा आपसे वो ये किया जाएगा कि क्या आप रिजल्ट देने में सक्षम हो, क्या आप रिजल्ट दे सकते हो या आप रिजल्ट नहीं दे सकते हो। अगर आपने कॉन्फिडेंटली उस समय पर जवाब दिया, आपको कंसल्टेशन मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। और ये कॉन्फिडेंस आता है एक्सपीरियंस से। और इस एक्सपीरियंस को डेवलप करने में हम अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? मैं अपने स्टूडेंट्स को जो कोई भी कंटेंट सिखाता हूं, पढ़ाता हूं, रेमेडीज बताता हूं, मैं उनको जब भी मौका लगता है क्लाइंट्स की साइट पर लेके जाता हूं अपने साथ, और वहां ले जाकर मैं उनके हाथ से मेरा क्लाइंट है, उसकी अपेक्षा रहती है कि मैं करूं उसका काम। मैं अपने सुपरविजन में अपने स्टूडेंट्स के हाथ से अपने क्लाइंट्स के यहां जमीन में रेमेडी लगवाता हूं। बात यहां खत्म नहीं होती है। कुछ समय बाद हम उस क्लाइंट के पास दोबारा जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या रहा रिजल्ट, ये क्या हुआ। इससे स्टूडेंट में प्रैक्टिकल काम करने पर कॉन्फिडेंस उत्पन्न हुआ कि हमने क्लाइंट के यहाँ काम किया जी। उनके लिए तो वही क्लाइंट है, मेरा हो या उनका हो, है ना। तो उन्होंने वहां काम किया और रिजल्ट आया। तो मैं उनसे कहता हूं कि क्या मैंने रेमेडी लगाई? तो वो कहते हैं नहीं सर। किसने रेमेडी लगाई? बोलते हैं हमने लगाई, स्टूडेंट्स ने लगाई ना। तो उनमें क्या कॉन्फिडेंस आया इस बात कि हाँ, इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट वाली बात सिद्ध हो गई। पर यही एक तरीका है, ये एकमात्र तरीका है किसी को भी सिखाने का। इसके अलावा जब कोर्स पूर्ण हो जाता है तो हम अपने स्टूडेंट्स को एक ऑफर देते हैं, बात कहते हैं कि जो लोग भी गुरुकुल में चलकर सीखना चाहते हैं ऑफलाइन, वो सीख सकते हैं। ऑफलाइन भी कराते हैं। गुरुकुल में लेक्चर नहीं होंगे, जो थ्योरेटिकल पार्ट है कोर्स का वो सारा का सारा हम ऑनलाइन पढ़ा देते हैं। ठीक। अब जब उनसे मैं पूछता हूं कि क्या तुमको ऑफलाइन करना है, आप विश्वास करें 100 में से 99.99 स्टूडेंट कहते हैं हाँ सर अब हमें ऑफलाइन भी करते हैं। वो सब मेरे साथ गुरुकुल जाते हैं। मैं उनको दिखाता हूं कि कैसे गुरुकुल वास्तु के नियमों अनुसार पूरा उसका निर्माण हुआ। गुरुकुल की जमीन, गुरुकुल में हमारा जो गुरुकुल है ये कोई एनजीओ नहीं है, ये कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें किसी भी व्यक्ति का 1 रुपए का चंदा नहीं आया हुआ। ये मेरे और ईशा जी की मेहनत के से अर्जित किए हुए, जो हमारे प्रयासों से अर्जित किया हुआ धन है, उससे वो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें। और हम उस जमीन पर भी, अंदर जमीन के अपने स्टूडेंट से रेमेडीज लगवाते हैं। और ये नहीं कि बाद में रेमेडी निकाल लेते हैं, वो वही रह गई जो हमने भूदेवी को अर्पित किया। जब भगवान को जैसे हम कोई प्रसाद चढ़ाते हैं तो ये थोड़ी उठा के ले आते हैं सारा, तो भगवान को दे दिया। ऐसे ये भूदेवी है, और भूदेवी को जो हम अर्पित करते हैं वो भूदेवी का ही हो जाता है। इसके इन रेसिप्रोकेट हमें क्या मिलता है? हमें सक्सेस मिलती है लाइफ में, हमें विजडम मिलती है, हमें इंसाइट आती है, हमें संबोध आता है इस बात का कि हमें जीवन में सही मार्ग पर चलना है और कैसे चलना है
और सिर्फ खुद ही नहीं चलना है, क्लाइंट को भी चलाना है। यानी कि खुद का भी बिजनेस ग्रो करना है और क्लाइंट का भी बिजनेस ग्रो करना है। क्योंकि क्लाइंट का बिजनेस ग्रो नहीं हुआ तो आपकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। एज अ करियर बहुत अच्छा, मैं ऐसा समझता हूं कि सब्जेक्ट है। मैं जब छोटा था तो मुझसे सब कहते थे साइंटिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ। अभी सब कहते हैं वास्तु वाला बन जाओ। तो इस करियर की ये भूमिका है जीवन के अंदर कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्लाइंट है, साइंटिस्ट भी क्लाइंट है, डॉक्टर्स भी क्लाइंट है, सरकारी अफसर भी क्लाइंट है, जिनके यहाँ लोग जाके अपने काम करवाते हैं, वो हमारे पास अपने काम करवाने आते हैं। तो ये ईश्वरीय कृपा है, ये आशीर्वाद है इन विद्याओं का। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक उस व्यक्ति को इस विद्या को सीखना चाहिए जिसका इन विद्याओं में, जैसा मैंने कहा, कि एक्लेनेशन है, रुचि है।